नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। सस्ते नुस्खे खोजना मनुष्य की आंतरिक हीनता, दुर्बलता एवं कायरता का चिन्ह है। अपने देश में ऐसे ही लोगों की भरमार पाई जाती है। श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी बटोरने का सपना देखने वाले, हनुमान चालीसा पढ़कर मुकदमा जीतने की आस लगाने वाले, भैरव जी का दीपक जलाकर रोग दूर करने की आकांक्षा करने वाले, हरिवंश पुराण की कथा सुनते ही पुत्र उत्पन्न होने की कामना करने वाले और अमुक बाबा का आशीर्वाद मिलने पर नौकरी में तरक्की हो जाने की उम्मीद किए बैठे रहने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि धार्मिकता और पूजा पाठ के नाम पर मची हुई सारी धमा चौकड़ी इसी आधार पर कागज के महल की तरह खड़ी दिखाई देती है। लगता है अभी भी इस देश में आध्यात्मिकता और धार्मिकता का वातावरण मौजूद है, पर यदि ऐसा सचमुच ही रहा होता तो इससे अधिक प्रसन्नता और सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या हो सकती थी। पर यह तो उससे मिलती जुलती एक बिल्कुल ही दूसरे किस्म की चीज़ है। हीरा और कांच की शक्ल ही एक समान होती है, उनके मूल्य में तो जमीन आसमान जितना अंतर रहता है। ठीक यही अंतर इस सस्ते मोल में मनमानी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की मान्यता पर टिकी हुई पूजा पत्री और वास्तविक आध्यात्मिकता में होता है। आध्यात्मिकता का अनुयायी श्रमशील, पुरुषार्थी, व्यवस्थित, धैर्यवान और साहसी होता है। वह उचित मार्ग का अवलंबन कर प्रगति के लिए भरपूर प्रयत्न करता है। फल के लिए लालायित नहीं होता, अपने कर्तव्य पालन को ही सफलता मान लेता है और उसी से परिपूर्ण संतोष अनुभव करता है। यह कर्तव्य पालन करते हुए जो भौतिक लाभ मिल जाता है वह तो उसे मुफ्त का उपहार समझकर दोहरी प्रसन्नता अनुभव कर लेता है। सफलता न मिले तो गम नहीं, एक बार सफलता न मिली तो अगली बार मिलेगी और न भी मिली तो कुछ चिंता की बात नहीं। जो श्रम, साहस एवं कर्तव्य पालन किया उसका आनंद भी क्या कम महत्व का है। उससे अपनी क्षमता एवं प्रतिभा के विकास एवं कई तरह के कड़वे मीठे अनुभव प्राप्त करने का सुअवसर मिल जाता है। आत्मोत्कर्ष की दृष्टि से उसका भी महत्व कम नहीं है। गीता की यही शिक्षा है। यह कर्म का दर्शन और अध्यात्म का सार है। जिसे यह आता है वह जीवन का लक्ष्य और कार्यक्रम निर्धारित करता है और उसी दिशा में सुनिश्चित गति से स्थिर चित्त से बढ़ता चला जाता है। न उसे हानि विचलित करती है और न लाभ की तृष्णा उसकी उद्विग्नता को बढ़ाती है। बिना परिश्रम विपुल लाभ की तृष्णा। जिन्हें लाभ की लालसा तो बढ़ी चढ़ी है पर अपनी योग्यता, सामर्थ्य, श्रमशीलता आदि को बढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें क्या कहा जाए। बिना प्रयास या स्वल्प प्रयास से बढ़े चढ़े लाभ प्राप्त करने वाले और उसके लिए सस्ते उपाय ढूंढने वाले लोग वस्तुतः अधीर, अव्यवस्थित एवं अविकसित स्तर के लोग ही माने जाते हैं। स्वल्प प्रयास में अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य की तुलना में बहुत अधिक चाहने वाले लोग ही सस्ते नुस्खे, शॉर्टकट ढूंढते फिरते हैं। अंधेरे में टटोलते हुए वे परीक्षण पूजा पत्रिका भी करते रहते हैं। 2-4 पैसे, फूल पत्ते देव मूर्तियों पर चढ़ाकर किसी देवी भवानी के दर्शन कर, किसी सिद्ध महात्मा को माला मिठाई देकर, किसी मंत्र तंत्र की 10-5 दिन तक टंट घंट करके वे विपुल संपदा के स्वामी बनना चाहते हैं। ऐसे लालची, अधीर और गए गुजरे लोग सच्चे मन से न कोई पूजा कर पाते हैं न भक्ति भावना। उन्हें जल्दी जल्दी लूट का माल उड़ाने की और क्षमता की तुलना से अत्यधिक फल पाने की लालसा परेशान करती रहती है। इसी की तृप्ति के लिए वे पूजा उपासना का बाना कुछ दिन पहनते हैं और जब अभीष्ट फल मिलता नहीं दिखता तो उसे छोड़ ही नहीं बैठते, वरन देवता, पूजा, मंत्र, गुरु आदि की भरपूर निंदा भी करते हैं। उपासना का प्रचलित स्वरूप विशुद्ध रूप से अंधविश्वास मात्र है। उससे किसी का कोई लाभ नहीं हो सकता। उपासना एवं आध्यात्मिकता का परिणाम मनुष्य की अंतरात्मा पर चढ़े हुए मल आवरण विक्षेपों का समाधान, कर्तव्यपरायणता, धैर्य, साहस, विवेक, श्रमशीलता, व्यवस्था आदि सद्गुणों का अभिवर्धन ही हो सकता है। उससे मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता है, दृष्टिकोण उदार, विशाल एवं परिमार्जित होता है। यह लाभ इतने बड़े हैं जिनके आधार पर मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है और साधारण जीवन महापुरुषों जैसा बनाकर सच्ची सुख शांति का पथ प्रशस्त करता है। पर हम देखते हैं कि इस ओर लोगों की तनिक भी रुचि नहीं है। जो कर्म पुरुषार्थ से न बन पड़े उसे देवता द्वारा करा लेना ही पूजा का प्रयोजन बन गया है।
है। इस प्रकार का हेय दृष्टिकोण किसी सच्चे अध्यात्मवादी का नहीं वरन गए गुजरे लालची का ही हो सकता है। पूजा, उपासना, धार्मिकता, आध्यात्मिकता सभी अच्छे हैं, इन सबके लाभ भी असीम है, पर वे होनी चाहिए उचित आधार और उचित माध्यम को लेकर। देवताओं जैसा दिव्य जीवन बनाने की कामना से देव पूजा, ईश्वरीय सत्प्रवृत्तियों और सद्भावनाओं का स्रोत अंतःकरण से प्रवाहित करने के लिए ईश्वरीय उपासना, साहस, धैर्य, संयम और श्रमशीलता जैसी विभूतियों को उपलब्ध करने के लिए गुरु भक्ति, दूरदर्शिता एवं नीर क्षीर विवेक प्राप्ति के लिए कथा सत्संग का श्रवण परायण तथा समाज को सुसंस्कृत, सद्गुणी एवं सुविकसित करने का प्रयोजन पूर्ण करने के लिए दान पुण्य करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों से संपर्क स्थापित करके व्यक्तित्व को समुन्नत करने वाली प्रेरणा प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इन सदुद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी सार्थक होगी, उसके सत्परिणामों को पाकर मनुष्य धन्य हो जाएगा। पर जिसका प्रयोजन लूट के माल की तरह देवताओं का वरदान प्राप्त करके अपने भौतिक जीवन की उन कमियों को पूरा करना मात्र है जो आवश्यक योग्यता, प्रतिभा एवं श्रमशीलता के मूल्य में मिलती हैं, एक प्रकार से अनाधिकार चेष्टा करना है। हम देखते हैं कि कर्तव्य निष्ठा, धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता के मूल में आज लोगों में अनाधिकार चेष्टा और असीम कामनाएं ही कोलाहल कर रही हैं। इसे विडंबना ही कहना चाहिए। अच्छा हो हम विडंबना छोड़ें, वस्तु स्थिति समझें और वह सोचें जो सोचने योग्य है, वह करें जो करने योग्य है। हमें हर वस्तु की, हर बात की वास्तविकता परखनी चाहिए। देखना चाहिए कि कहाँ क्या तथ्य है। जो तथ्य हो उसे स्वीकार करना चाहिए। किंवदंती के रूप में प्रचलित अधिकांश बातें ऐसी हैं जिन पर बिना समझे बूझे विश्वास कर लिया जाए तो उसमें लाभ की कम और हानि की अधिक आशंका रहती है। जिस समाज में अशिक्षितों की संख्या अधिक होती है, जिनमें मनचले लोग अनेक तरह की अफवाहें बनाते और उड़ाते रहते हैं, वहाँ भ्रमित होते देर नहीं लगती। भोले लोगों का मस्तिष्क कुछ ऐसा विलक्षण होता है कि बुद्धिमत्ता की, हित की, वास्तविकता की बात कही जाए तो उस पर शायद ही विश्वास करें, क्योंकि वह सीधी, स्वाभाविक और कुछ कठिनाइयों से भरे स्वभाव की होती है। पर वे ऐसी बातों पर सहज ही भरोसा कर लेते हैं जिनमें जादू, चमत्कार, कुतूहल का पुट रहता है और कम समय तथा कम खर्च से अधिक लाभ मिलने की बात कही जाती है। अपने इसी भोले स्वभाव के कारण अशिक्षित अथवा भावुक लोग अनावश्यक जंजालों में फंस जाते हैं और अपनी शक्ति सामर्थ्य की खेदजनक बर्बादी करते रहते हैं। जो कर्तव्य की राह पर खड़ा हुआ है उसे फिर प्रमाद नहीं करना चाहिए।